नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बच्चों, मैंने 4 वीडियो डाल दी है बट आपका प्यार नहीं मिल रहा है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखें। उनसे क्या होता है कि मुझे मोटिवेट होता हूँ और मुझको और ज्यादा बनाने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे खुद अपने पर इतनी मेहनत करता हूँ जब जाके मैं एक वीडियो शूट करता हूँ। आपको और आप मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपका आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो कक्षा में आने हैं 11वीं कक्षा 11 में, ये आएगा ही आएगा। ये आएगा ही आएगा। तो मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा, मार्कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा था, मैंने मार्कर थोड़ा चेंज कर लिया। अच्छा 11th में ये आना ही आना है। में से एक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा। ये लिखवा लेना, चाहिए आए चाहिए आए चाहिए आए, इन तीनों का कंबाइन है। कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा कक्षा 11th में, इनमें से तो मिलेगा ही मिलेगा। 5 नंबर समझो आपके पक्के होने वाले हैं इन 3 वीडियो में। ज्यादा बड़ी लेंथी वीडियो नहीं करूंगा, बस 5 10 20 20 22 22 मिनट की वीडियो। मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको छोटे से छोटे उसमें ले जाऊंगा। ठीक है। अब आप बस ये सोचो कि परमाणु, ये तो हमें पता ही नहीं था परमाणु क्या है। तब हम सब तो एलियन मानो उस टाइम पे, जब हमारे जैसे किसी को कुछ पता नहीं होता तो सब शांति से सुनते हैं कि भाई ये पता क्या है। कोई होगा, कोई होता है गांव में बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी है, बट उसमें ज्ञान तो होता है पर सामने वाले बंदे में और भी ज्यादा ज्ञान होता है। क्वेश्चन पूछ बैठता है आगे चल के, भाई कि ये बता, इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो इसी प्रकार सभी परमाणु मॉडलों में थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं, पर सबने अपना दिमाग लगाया, धीरे धीरे दिमाग लगाया और परमाणु की पूरी प्रॉपर्टी को हमने जांच लिया। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या लगा कि परमाणु मॉडल देने से पहले, उनको समझाने से पहले मुझे करना क्या है, उन्होंने आपको परमाणु के मॉडल बताने से पहले मुझको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको तत्व, पदार्थ, अणु, परमाणु, परमाणु बाद में लाऊंगा। ये सब परमाणु के भाग है, अणु अणु जो है ये सब परमाणु के भाग है, बट मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसको, वो बेस है वो समझने के लिए कि सबसे पहले हम इसमें परमाणु मॉडल में कौन कौन से मॉडल पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। ये तीनों में, इन 4 मॉडलों में, इन 4 मॉडल आपके उसमें है। डाल्टन का शायद नहीं है, इसमें शायद नहीं है। थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का परमाणु मॉडल, इन तीनों में से आएगा आपके। तो डाल्टन को भी पूछ बैठते हैं, डाल्टन को भी ध्यान से पढ़ना, पूछ बैठते हैं एग्जाम में। बट यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट हमें ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। डाल्टन आ भी सकता है, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो इनमें से एक तो आने ही आना है, बोर का परमाणु मॉडल, थॉमसन का, रदरफोर्ड का। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं फिर। हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पदार्थ, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अणु, सॉरी परमाणु, तत्व। इसके बाद पढ़ेंगे परमाणु क्या है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अणु। ठीक है जी, सबके दिमाग में आ गई। इसमें क्या करेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ उसको कहते हैं वो हर चीज जो स्थान घेरती है, जिसका खुद का आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, हर चीज उसका होता है ना। हर वो चीज पृथ्वी पर जो आयतन घेरती है, जिसका खुद का द्रव्यमान होता है। जैसे कि एग्जांपल में, ये मेरा मार्कर है, मार्कर का मेरा मार्कर है, इसको मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने यहाँ रखा। इसका खुद का अपना आयतन है, खुद का अपना द्रव्यमान है। यही क्या है, ये क्या है, द्रव्य। ठीक है, पदार्थ है, सॉरी पदार्थ है। क्या बोलेंगे हम, हर वो चीज, हर वो चीज जो स्थान घेरती है, घेरती है, जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, ठीक है। जैसे
कोई भी चीज ले लो, कुछ भी ले लो, मार्कर ले लो, पेन किताब ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब क्या है? पदार्थ है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं बताओ? आप सबसे सबसे वो ही पूछ रहा हूँ, इतनी छोटी सी चीज कि जो हम परमाणु में पढ़ेंगे, अणु में पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे, हम इस चीज को हम किस में पढ़ेंगे? सब में पढ़ते हैं इस चीज को हम, सब में। बात बताओ तुम सब, तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? देखिए प्रोडक्टिव टेबल में पढ़ते हैं, तत्व कैसे कहते हैं? तत्व बोलते हैं जो कि परमाणु, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, जो कि अकेला, जो कंबाइन ना हो किसी के साथ, जो कि अकेला हो, ठीक है? तत्व से बोलते हैं जो हमेशा अकेला ही रहे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है? ये तत्व है, ये एलिमेंट है हमारे, ठीक है? तत्व होते हैं जो कि खुद अकेले रहे, जो हमेशा अकेले हो, जो अकेले होते हैं, ठीक है? जो अकेले होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जितने भी अकेले हैं वो, अब इनकी दूसरी जो फॉर्म होते हैं, H2 हो गया, ये क्या H2 क्या है? ये अणु हो गया। और जो खाली H है, जो H है, हाइड्रोजन है, ये जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये क्या है? ये खाली तत्व है। और इसका जो दूसरा रूप होगा H2, ये क्या है? ये अणु है, ठीक है? ये क्या है? अणु, जो अकेले होते हैं, जो अकेले होते हैं। तत्व खाली परिभाषा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं तत्व क्या है। तत्व हम पढ़ेंगे और ये एलिमेंट पढ़ेंगे, प्रोडक्टिव टेबल पढ़ेंगे, उसमें आएंगे तक। परमाणु क्या है? सबसे छोटी चीज समझ लो, पदार्थ है। पदार्थ, हर वो चीज, मानो एक सपोज दैट पदार्थ है, उन्होंने क्या करा? इसको भी तोड़ा, इसको तोड़ा तो अणु बना, अणु को तोड़ा क्या बना? परमाणु। इसको डाल्टन ने क्या बोला कि परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता, परमाणु क्या बहुत छोटी, भाई कोई चीज ये है, ठीक है? ये हमारा कोई ठोस वो है, परमाणु कुछ पदार्थ है, पदार्थ में क्या है? ये छोटे 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 क्या है? सपोज करो कि ये हमारे अणु है, अणु, ये हमारे कण है, सबसे छोटा। इस कण को क्या बोला उन्होंने? परमाणु बोला, कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य है, अविभाज्य है, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। परमाणु वो है, वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का छोटे से छोटा कण, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, उसको परमाणु बोलते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये बात ध्यान रखना। परमाणु की डेफिनेशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है परमाणु की? वह छोटे से छोटा कण, छोटा कण, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? ये आगे बताऊंगा जब हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, जब बताऊंगा ये बात सब। क्यों नहीं रह सकते? रह नहीं रह सकते कि भाई स्टेबल ही नहीं है, ये स्टेबल ही नहीं है। अपनी स्टेबिलिटी को अच्छा, अपने स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए जब भी तो ये अणु बनाते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए अणु में कन्वर्ट होना पड़ेगा हर एक परमाणु को। अब परमाणु स्टेबल नहीं है, ठीक? अणु, अणु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से बनने बनने को
अणु बोलते हैं, अणु कहा जाता है। समझाऊंगा कैसे, समझाता हूँ कि एक परमाणु है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और ये बनने वाला जो योग, बनने वाला जो पदार्थ वो है मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं अणु। बनने तीसरा जो बना वो क्या बना, अणु। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये दोनों के संयोग से जो बना अगला जो, अगला जो बना क्या बना, वो अणु बना। उसको क्या बोलेंगे, अणु। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बोलते हैं, अणु बोलते हैं। इस संयोग से उन्होंने बोला था कि प्रत्येक पदार्थ के अति सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं। क्या, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, जिनको परमाणु कहा जाता है। यही बात मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो पदार्थ परमाणु होता है वो बहुत पदार्थ का ही पार्ट होता है, वो बहुत अति सूक्ष्म कण होता है पदार्थ का, ठीक है। फिर उन्होंने बोला परमाणु जो होता है अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब कि उसको ना तोड़ा जा सकता, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने, तीसरी बात बोली उन्होंने, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये बात सही बोली है उन्होंने, क्यों, यही बात सही बोली है उन्होंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। ये बात को मैं उनसे पूछता कि मैं ऊपर क्यों ले लेते हैं बात, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। कैसी बात है, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। और फिर उन्होंने बोला, पूछा कि दो या दो से अधिक परमाणु अणु बनाते हैं। चौथी बात आती है परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ बात आती है परमाणु के गुण समान, के सभी गुण समान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बाप के दो बेटे हो, उनमें कुछ अंतर ना हो। भाई हाइड्रोजन के 3 भाई हैं, ये ठीक है। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, नीचे वाले में चलो, परमाणु क्रमांक ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु भार। ये सब आगे पढ़ा दूंगा मैं, ये परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या चीज है, सब इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सब न्यूट्रॉनिक क्या है, सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। इन दोनों में अंतर नहीं है। ये भाई ये बोल रहा था ये बना एक बार, तो ये समस्थानिक कहाँ से आ गया, इसका संभारिक कहाँ से आ गया, समस्थानिक संभारिक जो होते हैं वो कहाँ से आ गए, ठीक है ना, ये कहाँ से आ गए। तो ये भाई साहब यहाँ फेल होगा, इस परमाणु गुण में इनके समान नहीं होते। किसी ने पूछ, ठीक है। अब ये बोलता है दो या दो से अधिक परमाणु अणु बनाते हैं, ये तो बता दिया अणु बनाते, बनाते क्यों है। ये भाई साहब यहाँ भी फेल हो जाते हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दे दिया तो तब ये बता दिया कि परमाणु अणु बनाते हैं, ये बनाते क्यों है। भाई ये सर स्टेबल ही नहीं होते हैं। अब हमें पता है कि ये तो स्टेबल ही नहीं होते, इसलिए अणु बनाते हैं। ये अपनी, कहते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये जो परमाणु है ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये हमेशा H के साथ क्रिया जुड़कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमेशा, ये H फॉर्म में होगा ही नहीं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ही नहीं होगा इस वाली फॉर्म में, ये हमेशा H2 की फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं रहेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉर्म में रहता ही नहीं है, ये हमेशा हमेशा N2 की फॉर्म में रहता है। समझ गए ना, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। और उनकी भाई साहब की कमियां थी क्या, क्या कौन सी कमियां थी। एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, क्यों होते हैं बता, यही नहीं बता पाए। दूसरी बात, वो क्यों नहीं, ये क्या नहीं होता है, परमाणु परमाणु संयोग क्यों करते हैं, परमाणु अणु क्यों बनाते हैं, परमाणु आपस में किन किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी नहीं बता पाए वो। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते, ये भी नहीं बता पाए वो। इन 4 चीजों को वो नहीं बता पाए। हम इसको अब जानते हैं, पहले तो हमें को भी नहीं पता था, वे तो हमको भी नहीं पता था। उन्होंने इन चीजों को, वो उनको कैसे पता होगा, वो तो जो उन्होंने बता दी वो बहुत अच्छा लगा। उनकी थ्योरियों को देख के सबने आगे पढ़ा है। हम तो जानते हैं परमाणु भार, इन इन तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होता है, क्यों, ठीक है। परमाणु संयोग क्यों करते हैं, ये परमाणु संयोग क्यों करते हैं भाई, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, स्थायित्व इनका ये स्टेबल ही नहीं है, ये एक स्थान पर रुक ही नहीं सकते, ये अपने अपना कहीं ना कोई कोई चीज है, कहते हैं कोई चीज स्टेबल हो ही नहीं सकती अकेले, कम से कम 2 बंदे चाहिए चाहिए। एक ये इसका भी वही हिसाब है, ये जोड़े में ही रहेगा, ये जोड़े में ही रहेगा, इसके लिए ये अकेला तो ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। ये भी अपनी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव, स्टेबिलिटी को रखने के लिए ये परमाणु अणु की फॉर्म में रहता है,
परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं? परमाणु जब ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये इस प्रकार ही जुड़ा होगा। इस बंध को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, रासायनिक बंध। मैं मैं धीरे धीरे इसमें इंग्लिश के भी वर्ड में डालता चलूंगा आगे आगे, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं परमाणु क्रमांक बोल रहा हूँ, या मैं इसको एटॉमिक नंबर ही बता रहा हूँ, क्योंकि आज तुम इसको परमाणु क्रमांक पढ़ रहे हो, कहीं आपको एटॉमिक नंबर लिखा आ गया, फिर क्या बोलोगे? इसको एटॉमिक परमाणु भार पढ़ रहे हो, है एटॉमिक मास पढ़ेंगे इसको। इसको हम केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंध को बोलते हैं, ये तो कम से कम पता होना चाहिए हमें। इस प्रकार में धीरे 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 हर उसका मैं इंग्लिश में लिखता चला जाऊंगा, फिर धीरे धीरे भाई इसको तत्व क्यों तत्व, आज मैं तत्व बोल दिया, कल कोई कहेगा एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। मैं इस प्रकार सब कुछ लिखता चला जाऊंगा।